नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की खूबसूरती और अंडरवर्ल्ड यानी मिक्स कॉकटेल की। बी टाउन और अंडरवर्ल्ड का नाता बहुत पुराना रहा है। हमेशा से ही बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का दखल रहा है। हालांकि वक्त के साथ साथ ये कम भी हुआ है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब कहीं ऐसी हस्तियां रही जिनका कभी ना कभी अंडरवर्ल्ड माफिया से नाता रहा। कुछ इनसे कनेक्शन इसलिए जोड़ते थे ताकि उन्हें फिल्मों में कामयाबी मिल सके, तो कुछ लोगों के लिए तो इनसे रिश्ते कामयाब भी रहे या फिर किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई। बॉलीवुड की कुछ ऐसी एक्ट्रेस रही जिन्होंने अपने करियर के पीक पर रहते हुए अंडरवर्ल्ड से नाता जोड़ लिया। ये रिश्ता जोड़ना कई के लिए तो करियर का खत्म ही कर गया। किसी ने देश को ही छोड़ दिया तो किसी ने अपनी जिंदगी गंवा दी। आइए आपको बताते हैं कि बॉलीवुड के इतिहास के पन्नों में किन किन फिल्म अभिनेत्रियों का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड माफियाओं से रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे ममता कुलकर्णी की। 90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी। हालांकि उन्होंने कम फिल्मों में ही काम किया, लेकिन जिस भी फिल्म में काम किया उन्होंने अपने अभिनय और अदाओं के दम पर सभी को अपना दीवाना बना दिया। हालांकि आज फिल्मी गलियारों से दूर हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब इस खूबसूरत एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी का नाम गैंगस्टर के साथ जोड़ा गया था। ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी के साथ उनके नाम की चर्चाएं खूब रही। सन 2017 में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था। खबरें ऐसी भी आई थी कि उन्होंने विक्रम गोस्वामी के साथ घर बसाने के लिए फिल्मी करियर तक छोड़ दिया था, लेकिन बाद में ममता कुलकर्णी ने ये कहा था कि अब उनका रुझान आध्यात्मिक की ओर चला गया है और अब वे अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर रही हैं। दूसरी है हिना कौसर। हिना कौसर मशहूर फिल्म मेकर आसिफ की बेटी हैं। 90 के दशक में ये जानी मानी एक्ट्रेस रही और तभी गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के साथ उनकी शादी की अफवाहों ने सनसनी मचा दी थी। इकबाल मिर्ची के साथ निकाह करने के बाद यूके चली गई और वहीं रहने लगी। इकबाल मिर्ची की मौत के बाद भी हिना कौसर भारत वापस नहीं लौटी। सोना मिर्जा एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने फिल्मों में कदम रखा तो उनकी तुलना गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री मधुबाला से की जाने लगी, क्योंकि इस हीरोइन की शक्ल मधुबाला से काफ़ी मिलती जुलती थी। सोना मस्ताना मिर्जा एक्ट्रेस अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की नज़रों में आ गई। ऐसा कहते हैं कि हाजी मस्तान को मधुबाला से बहुत मोहब्बत थी। मधुबाला तो उन्हें ना मिल सकी तो उन्होंने उसी की ही तरह दिखने वाली सोना मिर्जा से शादी कर ली। सोना को उस वक्त अच्छे बजट की फिल्में नहीं मिल रही थी। हाजी के साथ निकाह करने के बाद तो जैसे कि उनका करियर उड़ान भर गया। हालांकि हाजी मस्तान की मौत के बाद सोना मिर्जा बिल्कुल अकेली रह गई। अजय देवगन पर फिल्माई गई फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में हाजी मस्तान और सोना मिर्जा के मोहब्बत को दिखाया गया है। मंदाकिनी नीली नीली आंखों वाली बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री मंदाकिनी, जो राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मेली हो गई में अपने बोल्ड सीन से सुर्खियों में आई थी और मंदाकिनी पर अंडरवर्ल्ड के दाऊद इब्राहिम का दिल आ गया था। मंदाकिनी का बॉलीवुड में करियर बहुत छोटा सा ही रहा। मंदाकिनी को बॉलीवुड में और भी शोहरत मिल सकती थी, लेकिन उस दौरान उनका अंडरवर्ल्ड के साथ दाऊद इब्राहिम के साथ नाम जुड़ गया। दोनों की कई सारी फोटेज साथ आए तो दाऊद के साथ उनकी नज़दीकियों ने उनके करियर को चौपट कर दिया। दोनों एक बार मैच देखने के दौरान साथ नजर आए। हालांकि मंदाकिनी ने हर बार दाऊद के साथ अपने रिश्तों को इनकार किया। साल 1996 के बाद मंदाकिनी इंडस्ट्री से अचानक गायब हो गई और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर शादी कर ली। और अब बात करते हैं मोनिका की। मोनिका वैदी अपने ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस रही। मोनिका जिन्होंने सलमान खान, गोविंदा और संजय दत्त जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया, लेकिन मोनिका की तरफ सभी का ध्यान तब आया जब उनका नाम सलीम के साथ जोड़ा गया। धर्म बदलकर दोनों ने शादी भी की। मोनिका वैदी ने एक इंटरव्यू के दौरान अब और उनके रिश्तों को लेकर खुलासा किया था। अंडरवर्ल्ड डॉन अब सलीम मोनिका वैदी की लव स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी। मोनिका पर उनके इश्क का जुनून इस कदर सवार था कि उन्होंने अपने करियर को दांव पर लगा दिया, यहाँ तक कि वे जेल भी चली गई। मोनिका ने इंटरव्यू में कहा था जब वह जेल में थी तो वो आध्यात्मिक के करीब आई और उन्होंने
गीता भी पढ़ी। अभिनेत्री अनीता यूब का नाम भी मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा जा चुका है। खबरें ऐसी भी आई थी कि जावेद सिद्दीकी की फिल्म में जब अनीता अय्यूब को बतौर हीरोइन का रोल दिया गया था तो दाऊद ने उन्हें जान से मरवा देने की धमकी दी थी। तो आज मैंने जितनी भी अभिनेत्रियों के बारे में बताया उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था, इसीलिए मैंने आपको उन सब के बारे में बताया, उनके कनेक्शन के बारे में बताया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।